क्या आपने कभी सोचा कि एक बादशाह अपने मन की बातें डायरी में लिखकर हमें जिंदगी की सीख दे सकता है? मेडिटेशंस कोई आम किताब नहीं है। यह मार्कस ऑरेलियस का निजी जर्नल है, जो उन्होंने कभी छपवाने के लिए नहीं लिखा। यह 12 हिस्सों में बंटी है, जिसमें उनके थॉट्स, स्टोइक फिलॉसफी और जिंदगी के बारे में बातें हैं। इसमें बार बार आने वाली बातें हैं जो हमारे बस में नहीं, उसे एक्सेप्ट करना, अच्छाई और समझदारी की ताकत, जिंदगी का जल्दी खत्म होना और अपने और दूसरों के लिए ड्यूटी। हमारी कहानी का हीरो है अमर, एक आम इंसान जो अपनी जिंदगी की उलझनों से परेशान है। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसकी सोच बदल देती है। अमर एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, एक छोटी सी दुकान, फैमिली और दोस्त। लेकिन वो हमेशा परेशान रहता, कभी बारिश की चिंता, कभी दुकान की। एक दिन वो अपने दादाजी के पुराने सामान को देख रहा था, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने खोला तो पहली लाइन थी, जो मेरे बस में नहीं उसकी चिंता क्यों। यह लाइन उसे टच कर गई। उसने अपने दोस्त सोहन को बुलाया और बोला, सोहन, यह डायरी किसी समझदार इंसान की है। इसमें लिखा है कि जो हमारे हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। सोहन ने हंसते हुए कहा, अमर, तू तो बारिश के लिए रोता है, यह तेरे लिए ही लिखा है। अमर सोच में पड़ गया। उस रात वो बिस्तर पर लेटा और सोचने लगा, सच में मैं बारिश को रोक नहीं सकता, फिर उदास क्यों हूं। अगले दिन बारिश हुई, दुकान बंद रही, पर इस बार अमर ने चिंता नहीं की। उसने डायरी की दूसरी बात पढ़ी, अच्छाई और समझदारी ही हमारा खजाना है। उसे लगा, मैं अच्छा इंसान बनूं, यही मेरी ताकत है। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में चाय पिलाई। बच्चे खुश हो गए। एक बच्चे, रानी ने कहा, अमर भैया, आप बहुत अच्छे हो। अमर की आंखें चमक उठीं। उसने डायरी में और पढ़ा, जिंदगी छोटी है, उसे दूसरों के लिए जियो। उसे अपने दादाजी याद आए, जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। उसने सोहन से कहा, सोहन, ये डायरी मुझे सिखा रही है कि चिंता छोड़ो, अच्छा बनो और दूसरों के लिए जियो। सोहन ने कहा, अमर, तू बदल रहा है। अमर ने मुस्कुराते हुए डायरी को गले लगाया और बोला, यह मेरा गुरु है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। जो हमारे बस में नहीं, उसे एक्सेप्ट करो और अच्छाई को अपनाओ। अमर की तरह क्या आप भी अपनी चिंताओं को छोड़कर जिंदगी को नया मौका देंगे? दूसरों के साथ रिश्ते। अमर अब अपनी डायरी को अपना गुरु मानने लगा था। उसने सीख लिया था कि जो उसके बस में नहीं, उसकी चिंता छोड़ दे और अच्छाई को अपनी ताकत बनाए। लेकिन एक दिन गांव में उसकी सोहन से बहस हो गई। सोहन ने कहा, अमर, तूने मेरी चाय की पेमेंट नहीं दी। अमर को गुस्सा आया और वो बोला, सोहन, तू हर बार पैसों की बात करता है। दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। उस रात अमर उदास था। उसने डायरी खोली और पढ़ा, लोगों की गलतियों को देखो, पर उन्हें दोष मत दो, उनके पास जो है वो वही करते हैं। अमर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सोहन को पैसों की चिंता है, शायद उसकी मजबूरी है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने डायरी में और पढ़ा, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, यह तुम्हारी समझदारी की ताकत है। अगले दिन अमर सोहन के पास गया। उसने कहा, सोहन, मुझे माफ कर, मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तेरी चाय के पैसे ले ले। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, तू सच में बदल गया है। पैसे रहने दे, दोस्ती बड़ी चीज है। दोनों फिर से दोस्त बन गए। अमर को सुकून मिला। उसने सोचा, डायरी सही कहती है, गुस्सा छोड़ो, समझदारी दिखाओ। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी, काका, बीमार हो गया। लोग उससे दूर रहते थे। अमर ने डायरी में पढ़ा, दूसरों के लिए ड्यूटी निभाओ, यह तुम्हारा कर्तव्य है। उसने काका के लिए दवा लाई और उनकी मदद की। काका ने कहा, अमर, तूने मेरा दिल जीत लिया। अमर की आंखें भर आईं। उसने सोहन से कहा, सोहन, यह डायरी मुझे दूसरों को समझने और मदद करने की सीख दे रही है। डायरी में लिखा था, जिंदगी का हर पल ट्रांसिएंट है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। अमर ने सोचा, सच में कल का भरोसा नहीं, आज जो कर सकता हूं वो करूं। उसने गांव वालों के साथ मिलकर काका के घर की मरम्मत शुरू की। लोग हैरान थे। सोहन बोला, अमर, तू तो गांव का हीरो बन गया। अमर ने हंसते हुए कहा, यह डायरी का जादू है। यह किताब हमें सिखाती है कि दूसरों को समझो, गुस्से को छोड़ो और अपने कर्तव्य को पूरा करो। जिंदगी छोटी है, इसे प्यार और मदद से भरो। अमर की तरह क्या आप भी अपने रिश्तों को नया मौका देंगे? अंदर की शांति। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, अच्छाई अपनाना और दूसरों के साथ रिश्ते सुधारना सीख लिया था। लेकिन एक दिन उसकी दुकान में चोरी हो गई।
सारा सामान गायब था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा, यार मैंने इतनी मेहनत की, फिर यह क्यों हुआ। उसका मन उदास हो गया। उस रात वो डायरी लेकर बैठा। उसने पढ़ा, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे एक्सेप्ट करो, यह जिंदगी का हिस्सा है। अमर ने सिर थपथपाया और सोचा, चोरी को मैं रोक नहीं सकता था, फिर रोऊं क्यों। उसने गहरी सांस ली और मन को शांत किया। डायरी में आगे लिखा था, शांति तुम्हारे अंदर है, बाहर की चीजें इसे छीन नहीं सकती। अमर को यह बात दिल में उतर गई। उसने सोहन को बुलाया और बोला, सोहन, दुकान में चोरी हो गई, पर मैं उदास नहीं हूं। सोहन चौंक गया और बोला, अमर तू तो कमाल है, यह हिम्मत कहाँ से आई। अमर ने डायरी दिखाई और कहा, यह मेरा गुरु है, इसने मुझे सिखाया कि जो गया उसे जाने दो। सोहन ने कहा, तेरी सोच बदल गई है। अगले दिन अमर ने दुकान फिर से शुरू की। उसने डायरी में पढ़ा, विर्च्यू ही तुम्हारी असली दौलत है, बाकी सब टेम्परेरी है। उसे लगा, मेरा अच्छा होना ही मेरी ताकत है, सामान तो फिर आ जाएगा। उसने गांव वालों से मदद मांगी। लोग आगे आए। काका ने कहा, अमर तूने मेरी मदद की थी, अब हम तेरे साथ हैं। अमर की आंखें भर आई। डायरी में लिखा था, रीजन से जियो, इमोशन को कंट्रोल करो। डायरी में लिखा था, अमर ने सोचा, गुस्सा और दुख मुझे कमजोर करेंगे, समझदारी से आगे बढ़ूंगा। उसने चोरी को भूलकर नई शुरुआत की। कुछ दिन बाद उसकी दुकान फिर चल पड़ी। सोहन ने कहा, अमर तूने हार नहीं मानी। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, डायरी ने मुझे शांति दी, यह मेरी असली जीत है। कमजोरियों से लड़ना। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, दूसरों के साथ रिश्ते सुधारना और अंदर की शांति को अपनाना सीख लिया था। लेकिन एक दिन उसे अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ा। गांव में एक दुकानदार, बल्लू, ने उसकी बेइज्जती की। बल्लू ने कहा, अमर तेरी दुकान तो चोरों ने लूट ली, तो कुछ कर भी नहीं सका। अमर को गुस्सा आ गया। उसका मन चिल्लाने को हुआ। वो घर आया और उदास बैठ गया। उसने सोचा, यार मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया। उसने डायरी खोली और पढ़ा, अपनी कमजोरियों को पहचानो, गुस्सा तुम्हें कमजोर करता है। अमर ने सिर पर हाथ मारा और सोचा, सच में बल्लू की बात से मैं हारा हुआ क्यों फील करूं। उसने आगे पढ़ा, रीजन से जियो, जो तुम बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं उसे एक्सेप्ट करो। अमर को राहत मिली। उसने सोहन को बुलाया और बोला, सोहन, सोहन बल्लू ने मुझे ताना मारा, मेरा गुस्सा मुझे खा रहा था। सोहन ने कहा। अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि गुस्सा मेरी कमजोरी है, मुझे इसे कंट्रोल करना है। सोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी डायरी तो जादूगर है। अगले दिन अमर बल्लू की दुकान पर गया। उसने शांति से कहा, बल्लू भाई, जो हुआ वो हो गया, अब हम दोस्ती करें। बल्लू हैरान हो गया और बोला, अमर तू बड़ा इंसान है। अमर ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह मेरी जीत है, मैंने गुस्से को हराया। डायरी में लिखा था, विर्च्यू ही तुम्हारी ताकत है, बुराई से लड़ने की नहीं, उसे माफ करने की। कुछ दिन बाद अमर को अपनी एक और कमजोरी दिखी। वो जल्दी हार मान लेता था। उसने डायरी में पढ़ा, जिंदगी छोटी है, हर पल को ड्यूटी समझो। उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने दुकान को और बेहतर करने की ठानी। काका ने कहा, अमर तेरी हिम्मत कमाल है। अमर ने कहा, यह डायरी की सीख है, जिंदगी का सच। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, रिश्ते सुधारना, शांति ढूंढना और अपनी कमजोरियों से लड़ना सीख लिया था। लेकिन एक दिन गांव में बुरी खबर आई। उसका पुराना दोस्त काका बीमारी से चल बसा। अमर उदास हो गया। वो सोचने लगा, यार काका तो ठीक थे, यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसका दिल भारी हो गया। उस रात वो डायरी लेकर बैठा। उसने पढ़ा, जिंदगी ट्रांजिएंट है, हर चीज खत्म होती है, इसे एक्सेप्ट करो। अमर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, सच में काका चले गए, मैं कुछ नहीं कर सका। उसने आगे पढ़ा, मौत को डरो मत, यह नेचर का नियम है। अमर ने गहरी सांस ली और सोचा, काका की जिंदगी अच्छी थी, मुझे उनकी यादों को संभालना चाहिए। अगले दिन वो सोहन के पास गया और बोला, सोहन काका चले गए, मेरा मन बहुत भारी है। सोहन ने कहा, अमर यह दुख तो होगा, पर तू इतना उदास क्यों। अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि जिंदगी छोटी है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है। सोहन ने कहा, तेरी डायरी तो गहरी बातें सिखाती है। अमर ने डायरी में पढ़ा, रीजन से जियो, जो गया उसे याद करो, पर उसमें मत डूबो। उसे लगा, मैं काका की अच्छी बातों को याद रखूंगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर काका के लिए एक छोटी प्रेयर की। लोग इकट्ठा हुए। रानी ने कहा, अमर भैया, आपने काका को सम्मान दिया। अमर ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह मेरी ड्यूटी थी। डायरी में लिखा था, विर्च्यू ही तुम्हारा रास्ता है,
जिंदगी का सच समझो। अमर ने सोचा, सच तो यह है कि सब कुछ खत्म होगा, इसलिए आज को अच्छा बनाऊं। उसने दुकान पर एक बोर्ड लगाया, हर दिन खुशी। सोहन ने कहा, अमर तू अब जिंदगी को समझ गया। अमर ने हंसते हुए कहा, यह डायरी का कमाल है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी का सच यही है कि सब कुछ टेम्परेरी है। इसे एक्सेप्ट करो और हर पल को अच्छाई से जियो, अमर की तरह। क्या आप भी जिंदगी के सच को गले लगाएंगे? मन को मजबूत करना। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, रिश्ते सुधारना, शांति ढूंढना, कमजोरियों से लड़ना और जिंदगी के सच को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर एक नया दुकानदार, रवि, आया। रवि ने सस्ता सामान बेचना शुरू किया और अमर के कस्टमर कम होने लगे। अमर परेशान हो गया। वो सोचने लगा, यार अब मेरी दुकान कैसे चलेगी। उस रात वो डायरी लेकर बैठा। उसने पढ़ा, अपने मन को कंट्रोल करो, बाहर की चीजें तुम्हें कमजोर न करें। अमर ने सोचा, रवि को मैं रोक नहीं सकता, पर अपने मन को तो मजबूत कर सकता हूं। उसने आगे पढ़ा, रीजन तुम्हारा हथियार है, डर को हराओ। अमर ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं डरूंगा नहीं, कुछ नया करूंगा। अगले दिन वो सोहन के पास गया और बोला, सोहन, रवि की दुकान से मेरे कस्टमर कम हो रहे हैं, मेरा मन डर रहा है। सोहन ने कहा, अमर तू तो सब कुछ झेल लेता है, यह क्या हुआ? अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि मन को मजबूत करो, डर को रीजन से हराओ। सोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी डायरी तो तेरा कोच है। अमर ने डायरी में पढ़ा, विर्च्यू ही तुम्हारी ताकत है, दूसरों से कम्पीट मत करो, अपने आप को बेहतर करो। उसे लगा, मैं रवि से लड़ने की बजाय अपनी दुकान को खास बनाऊंगा। उसने नया प्लान बनाया। उसने गांव वालों के लिए मुफ्त चाय और अच्छी सर्विस शुरू की। लोग फिर से उसकी दुकान आने लगे। रानी ने कहा, अमर भैया, आपकी दुकान अब बेस्ट है। डायरी में लिखा था, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, उन्हें एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अमर ने सोचा, रवि की दुकान मेरे लिए चैलेंज थी, मैंने इसे मौका बना लिया। उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। सोहन ने कहा, अमर तेरा मन अब पक्का हो गया। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह डायरी ने मुझे मजबूत बनाया। यह किताब हमें सिखाती है कि मन को मजबूत करना जरूरी है। डर और मुश्किलों को रीजन से हराओ और अच्छाई से आगे बढ़ो। अमर की तरह, क्या आप भी अपने मन को ताकत देंगे? दूसरों की मदद। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, रिश्ते सुधारना, शांति ढूंढना, कमजोरियों से लड़ना, जिंदगी का सच समझना और मन को मजबूत करना सीख लिया था। लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर डूब गए। अमर का दिल दुखी हो गया। वो सोचने लगा, यार इनकी मदद कैसे करूं। उस रात वो डायरी लेकर बैठा। उसने पढ़ा, दूसरों के लिए ड्यूटी निभाओ, यह तुम्हारा कर्तव्य है। अमर ने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए, यह मेरा फर्ज है। उसने आगे पढ़ा, विर्च्यू ही तुम्हारी असली ताकत है, जो तुम दे सकते हो वो दो। अमर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, मेरे पास दुकान है, मैं लोगों को खाना और मदद दे सकता हूं। अगले दिन वो सोहन के पास गया और बोला, सोहन, बाढ़ से सब परेशान हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सोहन ने कहा, अमर, यह तो बड़ा काम है, तू कर पाएगा? अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि दूसरों के लिए जियो, यह मेरा कर्तव्य है। सोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी डायरी तो गांव की भलाई चाहती है। अमर ने अपनी दुकान से खाना बनवाया। उसने चाय, रोटी और सब्जी गांव वालों को बांटी। उसने अपने कुछ पैसे भी दिए ताकि लोग अपने घर ठीक कर सकें। रानी की मम्मी ने कहा, अमर तूने हमें बचाया। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फर्ज था। डायरी में लिखा था, जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों के लिए मीनिंगफुल बनाओ। कुछ दिन बाद गांव वाले ठीक होने लगे। लोग अमर की तारीफ करने लगे। सोहन ने कहा, अमर तूने तो कमाल कर दिया। अमर ने डायरी में पढ़ा, रीजन से जियो, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। उसने सोचा, मैं बाढ़ को रोक नहीं सका पर मदद कर सका। उसका मन हल्का हो गया। वो बोला, ये डायरी मुझे दूसरों के लिए जीना सिखा रही है। यह किताब हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। जो हम दे सकते हैं वो दो और जिंदगी को अच्छाई से भरो। अमर की तरह, क्या आप भी अपने आसपास की मदद करेंगे? खुशी की तलाश। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, रिश्ते सुधारना, शांति ढूंढना, कमजोरियों से लड़ना, जिंदगी का सच समझना, मन को मजबूत करना, दूसरों की मदद करना और डर को हराना सीख लिया था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि कुछ मिसिंग है। वो सोचने लगा, यार मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी खुशी पूरी क्यों नहीं? उस रात वो डायरी लेकर बैठा।
उसने पढ़ा, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, विर्च्यू से जियो। अमर ने सोचा, तो खुशी मेरे पास ही है, मुझे ढूंढनी होगी। उसने आगे पढ़ा, रीजन से देखो, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। अमर ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं दूसरों की तारीफ और चीजों से खुशी ढूंढता हूँ, शायद यह गलत है। अगले दिन वो सोहन के पास गया और बोला, सोहन, मुझे लगता है कि मेरी खुशी कहीं खो गई है। सोहन ने कहा, अमर, तू तो हमेशा हंसता है, यह क्या बात हुई? अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि खुशी अंदर है, बाहर से ढूंढना बंद करो। सोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी डायरी तो फिलॉसफर है। अमर ने डायरी में पढ़ा, जिंदगी छोटी है, हर पल को अच्छाई से जियो। उसे लगा, मैं हर दिन कुछ अच्छा करूंगा, यही मेरी खुशी होगी। उसने दुकान पर एक नया नियम बनाया, हर कस्टमर को मुस्कान के साथ सामान देना। लोग खुश होने लगे। रानी ने कहा, अमर भैया, आपकी स्माइल से दिन बन जाता है। अमर ने सोचा, यह छोटी चीज मुझे खुश कर रही है। डायरी में लिखा था, ड्यूटी और अच्छाई ही तुम्हारी खुशी है। अमर ने गांव के बच्चों के लिए एक खेल का दिन रखा। बच्चे हंसे, खेले। उनकी खुशी देखकर अमर का दिल भर आया। सोहन ने कहा, अमर, तूने खुशी ढूंढ ली। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, सोहन, यह डायरी ने सिखाया कि खुशी दूसरों को देने में है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली खुशी अंदर से आती है। अच्छाई और ड्यूटी से जियो तो खुशी अपने आप मिलेगी। अमर की तरह क्या आप भी अपनी खुशी को अंदर ढूंढेंगे? अपने आप को बेहतर बनाना। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, रिश्ते सुधारना, शांति ढूंढना, कमजोरियों से लड़ना, जिंदगी का सच समझना, मन को मजबूत करना, दूसरों की मदद करना, डर को हराना और खुशी की तलाश करना सीख लिया था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि वो अभी और बेहतर हो सकता है। वो सोचने लगा, यार मैं अच्छा हूं, पर परफेक्ट नहीं, और क्या करूं? उस रात वो डायरी लेकर बैठा। उसने पढ़ा, अपने आप को हर दिन बेहतर करो, वीरच्यू तुम्हारा रास्ता है। अमर ने सोचा, तो मुझे हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। उसने आगे पढ़ा, रीजन से जियो, अपनी गलतियों को देखो और सुधारो। अमर ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं अपनी कमियों को ठीक करूंगा। अगले दिन वो सोहन के पास गया और बोला, सोहन, मैं और अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। सोहन ने कहा, अमर, तू तो पहले से कमाल है, यह क्या नई बात है? अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि हर दिन बेहतर बनो, अपनी गलतियों से सीखो। सोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी डायरी तो तुझे उस्ताद बना रही है। अमर ने डायरी में पढ़ा, जिंदगी छोटी है, हर पल को ड्यूटी समझो। उसे अपनी एक गलती याद आई, वो कभी कभी जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसने सोचा, यह ठीक करूंगा। उस दिन दुकान पर एक कस्टमर ने शिकायत की। अमर का गुस्सा आने लगा, पर उसने रुककर सोचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं इसे ठीक कर दूंगा। कस्टमर खुश हो गया। डायरी में लिखा था, अपने मन को कंट्रोल करो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अमर ने सोहन से कहा, सोहन, आज मैंने गुस्सा रोका, यह मेरी जीत है। सोहन ने कहा, अमर, तू हर दिन बेस्ट बन रहा है। अमर ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रानी ने कहा, अमर भैया, आप हमें सिखाते हो, यह कमाल है। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह डायरी का जादू है। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओ, गलतियों से सीखो और अच्छाई से जियो। अमर की तरह क्या आप भी हर दिन कुछ नया सीखेंगे? अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, रिश्ते सुधारना, शांति ढूंढना, कमजोरियों से लड़ना, जिंदगी का सच समझना, मन को मजबूत करना, दूसरों की मदद करना, डर को हराना, खुशी ढूंढना और अपने आप को बेहतर बनाना सीख लिया था। लेकिन एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आई। स्कूल की छत टूट गई और बच्चों की पढ़ाई रुक गई। अमर सोचने लगा, यार, ये बच्चों का भविष्य है, कुछ करना होगा। उस रात वो डायरी लेकर बैठा। उसने पढ़ा, ड्यूटी ही तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारे बस में है वो करो। अमर ने सोचा, यह मेरा कर्तव्य है, मुझे स्कूल ठीक करना चाहिए। उसने आगे पढ़ा, विर्च्यू से जियो, दूसरों के लिए काम करो। अमर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, मैं गांव वालों को साथ लाऊंगा, यह बच्चों के लिए है। अगले दिन वो सोहन के पास गया और बोला, सोहन, स्कूल की छत टूट गई, हमें इसे ठीक करना है। सोहन ने कहा, अमर, यह तो बड़ा काम है, तू कर पाएगा। अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि कर्तव्य निभाओ, यह मेरा फर्ज है। सोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी डायरी तो गांव का भला करवाएगी। अमर ने डायरी में पढ़ा,
रीजन से काम करो, जो तुम बदल सकते हो उसे बदलो। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, चलो हम सब मिलकर स्कूल ठीक करें, यह हमारे बच्चों का हक है। लोग तैयार हो गए। अमर ने अपनी दुकान से पैसे दिए और सोहन ने मजदूरों को बुलाया। रानी ने कहा, अमर भैया, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो। कुछ दिन बाद स्कूल की छत तैयार हो गई। बच्चे फिर से पढ़ने लगे। डायरी में लिखा था, जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों के लिए जियो। अमर ने सोचा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, यह मेरी जीत है। स्कूल के मास्टर ने कहा, अमर, तूने गांव का भविष्य संभाला। अमर ने सोहन से कहा, सोहन, यह डायरी ने मुझे ड्यूटी सिखाई। सोहन ने कहा, अमर, तू अब गांव का सच्चा सेवक है, जिंदगी को पूरा करना। अमर अब अपनी डायरी से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने चिंता छोड़ना, रिश्ते सुधारना, शांति ढूंढना, कमजोरियों से लड़ना, जिंदगी का सच समझना, मन को मजबूत करना, दूसरों की मदद करना, डर को हराना, खुशी ढूंढना, अपने आप को बेहतर बनाना और कर्तव्य निभाना सीख लिया था। लेकिन एक दिन उसे अपनी उम्र का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, यार, मैं अब जवान नहीं रहा, मेरी जिंदगी को पूरा कैसे करूं। उस रात वो डायरी लेकर बैठा। उसने पढ़ा, जिंदगी ट्रांसिएंट है, हर पल को अच्छाई से जियो। अमर ने सोचा, मुझे हर दिन को मीनिंगफुल बनाना है। उसने आगे पढ़ा, रीजन और वर्च्यू से जियो, जो तुम्हारे बस में है उसे करो। अमर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, मैंने बहुत कुछ किया, अब इसे पूरा करूंगा। अगले दिन वो सोहन के पास गया और बोला, सोहन, मैं अपनी जिंदगी को पूरा करना चाहता हूं। सोहन ने कहा, अमर, तू तो पहले से ही कमाल है, यह क्या नई बात है। अमर ने डायरी दिखाई और बोला, यह कहती है कि हर पल को अच्छाई से जियो, यह मेरा आखिरी गोल है। सोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी डायरी तो तुझे लेजेंड बना देगी। अमर ने डायरी में पढ़ा, अपने मन को शांत रखो, डर और चिंता छोड़ो। उसे लगा, मैं अब कुछ भी करें शांति से करूंगा। उसने गांव में एक छोटा बगीचा बनाया। बच्चे वहां खेलने लगे। रानी ने कहा, अमर भैया, यह बगीचा हमारा खजाना है। अमर ने सोचा, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। डायरी में लिखा था, ड्यूटी और अच्छाई ही तुम्हारा लेगेसी है। अमर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अच्छाई फैलाएं। लोग उसकी बात से प्रेरित हुए। सोहन ने कहा, अमर, तूने अपनी जिंदगी को पूरा कर लिया। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, सोहन, यह डायरी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी को अच्छाई और शांति से जियो। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को हर पल अच्छाई और समझदारी से पूरा करो, जो हमारे बस में है उसे करो और शांति से जियो। अमर की तरह क्या आप भी अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएंगे? कंक्लूजन। अमर की पूरी जिंदगी। अमर की कहानी एक आम लड़के से शुरू हुई थी, जो अपनी जिंदगी की उलझनों से परेशान था। चिंता, गुस्सा और डर उसे हर दिन खाते थे। लेकिन एक पुरानी डायरी ने उसकी सोच बदल दी। उसने सीखा कि जो उसके बस में नहीं, उसे एक्सेप्ट करे। उसने रिश्तों को प्यार से जोड़ा, शांति को अपनाया और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया। उसने जिंदगी का सच समझा कि यह छोटी और ट्रांसिएंट है। डायरी ने उसे सिखाया कि मन को मजबूत करो, दूसरों की मदद करो, डर को हराओ और खुशी को अंदर ढूंढो। उसने अपने आप को हर दिन बेहतर बनाया और कर्तव्य को अपना धर्म माना। आखिर में उसने अपनी जिंदगी को अच्छाई और शांति से पूरा किया। एक दिन वो सोहन के साथ बैठा और बोला, सोहन, यह डायरी मेरा गुरु थी, इसने मुझे जीना सिखाया। सोहन ने कहा, अमर, तू अब गांव का हीरो है, तेरी जिंदगी एक मिसाल है। अमर ने डायरी में आखिरी बार देखा। उसमें लिखा था, रीजन और वर्च्यू से जियो, यही तुम्हारा सच है। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैंने हर पल को अच्छाई से जिया, यह मेरी जीत है। गांव वाले उसकी तारीफ करते। रानी ने कहा, अमर भैया, आपने हमें बहुत कुछ दिया। अमर ने अपनी दुकान पर एक नया बोर्ड लगाया, शांति और मदद। हर दिन उसका बगीचा बच्चों की हंसी से गूंजता। वो हर दिन मुस्कुराता। सोहन ने कहा, अमर, तेरी जिंदगी अब पूरी है। अमर ने हंसते हुए कहा, सोहन, यह डायरी का जादू है, इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी को ड्यूटी और प्यार से जियो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी को समझदारी, अच्छाई और शांति से जियो। जो हमारे बस में नहीं, उसे छोड़ दो और जो है उसे बेहतर बनाओ। अमर ने दिखाया कि एक आम इंसान भी अपनी जिंदगी को खास बना सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अमर की तरह अपने हर दिन को मीनिंगफुल बनाएंगे? उसकी कहानी खत्म हुई, पर आपकी अभी शुरू हो सकती है। कहानी का अंत यहाँ मेडिटेशंस की कहानी खत्म होती है। अमर ने मार्कस ऑरेलियस की सीख को अपनी जिंदगी में उतारा और एक मिसाल बन गया। आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी? कुछ कहना हो, कुछ सुझाव हो तो जरूर बताइए। और हाँ, आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएंगे,
हमें बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं जल्द, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए अपने सपनों की तरफ।